नमस्कार। वेब खबर की एक और खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। आज का विषय है खूब मनाओ होली। जी हाँ, सबसे पहले आप सबको होली के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब मनाओ होली कहने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि होली को लेकर जो एक विशेष किस्म का एक विशेष मानसिकता के साथ जो वातावरण तैयार किया जा रहा है, वो भी काफ़ी वर्षों से, उसका खंडन करना यहाँ पर आवश्यक है। ये बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पर्वों का क्या महत्व है, होली का क्या महत्व है और किस तरीके से इस पर्व को लांछित करने की जो कोशिशें की जा रही हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। आवश्यक नहीं कि हर कोई व्यक्ति हर कोई सा पर्व मनाए। आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आपको ये स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है कि आप किसी और को उसका त्योहार मनाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। होली की बात करते हैं। ये पर्व, आज होली का दहन है, कल होली खेली जाएगी सारे देश में। लेकिन इसके पहले से ही एक माहौल बनाना शुरू कर दिया जाता है। सबसे पहली बात आती है, होली पर लकड़ियां न जलाएं। आप होली पर अनावश्यक इस तरीके की लकड़ियां जलाकर और उसका जो बहुत बड़े हमारा सोर्स है जंगल का, उसकी आप बर्बादी करते हैं। उसके बाद में बातें आने लगती हैं कि आप होली ना खेलें, आप पानी की बहुत ज़्यादा बर्बादी कर देते हैं उस दिन में। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, इनके बीच में ये देखना बहुत आवश्यक हो जाता है कि होली क्या वास्तव में केवल एक लकड़ी की बर्बादी का पर्व है, पानी की बर्बादी का पर्व है? आप होली के वैज्ञानिक महत्व को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप पाएंगे कि होली जब भी आती है, ये वो समय रहता है जब ठंडक जाती रहती है और तीखी गर्मी जो है वातावरण में प्रवेश कर चुकी होती है। हमारे यहाँ पर मान्यता है कि जब होली जलती है, जब होली का दहन होता है, तो उसकी परिक्रमा करनी चाहिए समीप से। दरअसल होता यह है कि इस समय पर वातावरण में ढेर सारे बैक्टीरियाज आ जाते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए, जो पूरे पर्यावरण के लिए खतरनाक होते हैं। जब हम जल्दी होली की प्रदक्षिणा करते हैं, तो उस समय जो उसके अंदर से जो अग्नि निकलती है, जो टेम्परेचर निकलता है, जो हीट उसके अंदर से निकलती है, जो ऊष्मा उसके अंदर से निकलती है, उसके चलते न सिर्फ वातावरण बल्कि परिक्रमा करने वाले व्यक्ति के शरीर से भी उन बैक्टीरियाज का क्षरण होने लगता है, वो खत्म होने लगते हैं। तो ये तो हुई होली के दहन की वैज्ञानिक व्याख्या। इसके अलावा जो दूसरी चीज होती है, जो हमारे होली के पूजन के समय जो उसके अंदर हम गोबर से बनी हुई चीजें डालते हैं, वो चीजें अपने अंदर से जो गैसेस उत्सर्जित करती हैं, वो अपने अंदर से जो ऊष्मा उत्सर्जित करती हैं, वह भी उन बैक्टीरिया को खत्म करने का एक महत्वपूर्ण जरिया होता है। अब बात आती है होली खेलने की। कलर थेरेपी को आज सारी दुनिया मान रही है। मानव शरीर में यदि किसी कलर की कमी होने लगती है, तो कलर थेरेपी के द्वारा उसे ठीक करने की चीज को अब वैज्ञानिक मान्यता मिल चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल चुकी है। होली पर ही माना जाता है कि आपके शरीर में यदि किसी तरीके के रंग की कमी है, तो होली उसको पूरी कर सकती है। बात निश्चित रूप से सही है कि जो खतरनाक रंगों के मामले में सावधानी बरती जानी चाहिए। जो केमिकल मिले रंग रहते हैं, इनसे सावधानी बरती जानी चाहिए। लेकिन इसकी आड़ में पूरी की पूरी होली को, पूरे के पूरे रंग को, पूरे के पूरे पर्व को एक कटघरे में ला देना कहाँ तक ठीक कहा जा सकता है? आप बच्चों को मना करते हैं, आप होली मत खेलिए, पानी की बर्बादी होती है। पानी की बर्बादी होती है, हम और आप पानी की बर्बादी की बात कर रहे हैं। जो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि रूफ वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए हमारे घर के ऊपर, ताकि बरसात का पानी बच सके। हम और आप पानी की बर्बादी की बात कर रहे हैं। जो शहर में कहीं पर भी निकल जाइए, एक 3 किलोमीटर के रेडियस में आप अपने अपने शहर में निकल जाइए, आपको कम से कम 2 जगह पानी की बर्बादी होती नजर आ जाएगी। वो साल भर चलता है, 24 घंटे चलता है वो सिलसिला, एक होली के दिन के लिए। कि होली के दिन पूरा पानी बर्बाद होता है, इसलिए आपको होली नहीं खेलना चाहिए। आप बरसात का पानी बचाने के लिए तत्पर नहीं हैं। आप इस बात से बड़े खुश होते हैं कि आपके शहर के जो फुटपाथ है उनको पूरा कंक्रीटीकरण कर दिया गया है, ऐसा कंक्रीट उनको पर लगा दिया गया है कि पानी जमीन के अंदर बरसात का पानी जा ही नहीं सकता। पानी भूगर्भ जो जल स्रोत है वो कम होता चला जा रहा है, वहां आपको दिक्कत नहीं है, वो साल भर चल रहा है। लेकिन आपको एक दिन के लिए दिक्कत है, होली से। इस मानसिकता से बचने की कोशिश करनी चाहिए। इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि होली एक ऐसा पर्व है जो लोगों को हृदय से एक दूसरे के करीब लाता है। रंगों में जब आप भीगते हैं, रंगों में जब आप डूबते हैं, जब आप रंग में सराबोर होते हैं, तब आपके भीतर का एक जो मनुष्य रहता है उसको एक शांति का एहसास मिलता है। और इस बात को मैं बहुत ध्यान से आपको बताना चाहूँगा
कि ठंडक के बाद जिस समय गर्मी का बहुत ज़्यादा जोर रहता है होली के समय में, तब उसका पानी मानव शरीर को, मानव हृदय को एक शीतलता प्रदान करता है, एक स्फूर्ति प्रदान करता है, और इसके साथ ही आनंद की प्राप्ति तो होती ही होती है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि होली के त्यौहार को मनाइए निश्चित रूप से। ज़बरदस्ती किसी पर रंग न लगाएं, अगर कोई व्यक्ति इसको पसंद न करता हो तो उसको रंग न लगाएं, लेकिन आप त्यौहार मनाएं, आप परंपरागत रंगों के साथ उसको मनाएं। हर्बल कलर सब उपलब्ध हैं बाज़ार में, आप उनका इस्तेमाल करें जिनसे किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचता है, लेकिन इस तरीके की फितरत ना करें। ये प्रोग्राम करने की आवश्यकता क्यों पड़ने लगती है? क्योंकि जब हम पलट कर देखते हैं तब समझ में आता है कि स्कूल के दौर से जब जो हमें पढ़ाया जाता था, किताबों में जब पढ़ाया जाता था, अगर मैं कुछ त्योहारों की सिर्फ बात करूं जो कि मेरे व्यक्तिगत अनुभव है, हमने मेरे साथ के लोग भी इस बात को कई मानते हैं। दीपावली के बारे में अगर हमको अध्ययन सामग्री रहती थी तो उसमें आखिरी में लेकिन इस दिन कई लोग जुआ खेलते हैं, इस दिन कई लोग चोरी करते हैं। होली के बारे में जो सामग्री रहती थी, लेकिन इस दिन कई लोग नशा करते हैं, लेकिन इस दिन कई लोग जबरदस्ती एक दूसरे को रंग लगा देते हैं। सवाल ये उठता है कि दीपावली, होली, यही त्योहार क्यों निशाने पर रहने चाहिए? दीपावली पर प्रदूषण फैलता है। जो लोग इस बात को कहते हैं कि दीपावली पर प्रदूषण फैलता है, मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ। विराट कोहली बड़े इंडिया के बड़े दिग्गज क्रिकेटर्स में गिने जाते हैं, खेलते वाकई बहुत अच्छा है वो। उन्होंने बीते साल दीपावली पर कहा था कि दीपावली पर आतिशबाजी नहीं करनी चाहिए, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, और यही विराट कोहली एक एयर कंडीशनर के विज्ञापन में 6 रूप धर के चले आ रहे हैं। पूरी दुनिया जानती कि एयर कंडीशनर से निकलने वाली हवा, जो जहरीली गैस है, वो पूरे पर्यावरण को कितना भयानक नुकसान पहुंचा रही है। उसके चलते लोगों को स्किन कैंसर हो रहा है, उसके चलते सारी की सारी मानवता का अस्तित्व संकट में आ सकता है। वो एसी का विज्ञापन करना विराट कोहली को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दीपावली, उनका कहना है कि इससे प्रदूषण फैलता है, इससे हमें रक्षा करनी चाहिए। टेलीविजन पर एक सीरियल बीच में आता था, मैं उसको देख रहा हूँ, उसमें एक महिला कह रही है कि फलानी आंटी के इतने माइनस मार्किंग कर दी जाए क्योंकि उन्होंने दीपावली पर पटाखे चलाए। तो दिवाली पर पटाखे नहीं चलाएंगे तो और क्या चलाएंगे? होली पर अगर पानी से होली नहीं खेलेंगे तो और क्या करेंगे? सूखी होली, सारे त्योहारों के लिए आप ये प्रतिबंध कर दीजिए कि सारे त्योहारों पर ऐसा होना चाहिए कि एक बूंद पानी भी जाया नहीं जाएगा। करके दिखा दीजिए। आप नहीं कर सकते, लेकिन जो आप कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और हम विरोध कर सकते हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारी आने वाली पीढ़ी होली खेले, दीपावली मनाए, परंपरागत तरीके से मनाए, बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए मनाए, लेकिन त्योहार मनाए। इसलिए खूब खेलो होली। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।